पिछले क्लास में हम लोग इशू ऑफ शेयर्स का बेसिक डिस्कस किए थे। आज के क्लास में इस चैप्टर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जर्नल एंट्रीज। आज हम ये जर्नल एंट्रीज पढ़ने वाले हैं। कैसे जर्नल एंट्रीज होता है सब लॉजिक समझेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस जर्नल एंट्री को रटते हैं, रटना बिल्कुल नहीं है, बहुत ही लॉजिकल चीज़ है और लॉजिक से इसको समझना है। इस चैप्टर पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी के लिए। अभी तक जितने भी रूल्स रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज आप सभी ने पढ़ा है वो कुछ देर के लिए साइड पे रखें और एक ओपन माइंड के साथ ये रूल पढ़े जो मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ। चलिए, एक रूल है, उसे आसानी से समझने के लिए अब बस ये याद रखिए, ये है क्लियर। इसको मॉडर्न अप्रोच बोला जाता है। ये जो है सी है, सी का मतलब कैपिटल। ये जो एल है, एल का मतलब लाइबिलिटी। ई का मतलब एक्सपेंसेस। ए का मतलब एसेट्स एंड आर का मतलब रेवेन्यू। रेवेन्यू को आप इनकम भी बोल सकते हैं। रेवेन्यू को आप इनकम भी बोल सकते हैं। अब इसमें ये जो एक्सपेंसेस एंड एसेट्स है, ये जब भी बढ़ता है तो डेबिट होता है एंड जब भी ये घटता है तो क्रेडिट होता है। और बाकी जितने भी चीज़ है, कैपिटल, लायबिलिटी एंड रेवेन्यू, ये जब भी बढ़ता है तब क्रेडिट होता है और जब भी घटता है तब डेबिट होता है। इस रूल को अगर आप अच्छे से समझ जाते हो तो कोई भी जर्नल एंट्रीज आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगी। अब देखो, पिछले क्लास में मैंने क्या बोला था, एक पब्लिक जब भी कोई शेयर खरीदना चाहता है किसी कंपनी से तो पहले उसको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एप्लीकेशन फीस कंपनी में देना होता है। तो पहले पैसा पब्लिक के पास से कंपनी तक जाएगा, कंपनी उसको क्या एंट्री करेगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इसका एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कुछ भी अमाउंट हो यहां पे आ जाता है। अब ये एप्लीकेशन मनी रिसीप्ट का जो एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये तो आप सभी को पता है, बट ऐसा क्यों होता है देख लेते हैं। ये जो बैंक है, बैंक हम सबको पता है बैंक एसेट होता है। बैंक एक एसेट होता है। एसेट जब भी बढ़ता है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, इसीलिए यहां पे डेबिट हो गया। एंड ये जो शेयर एप्लीकेशन है, जब भी किसी से पैसा मिलता है तब क्या एंट्री करते हैं हम नॉर्मली। मान लीजिए एक आदमी है सी, उससे पैसा मिला, मनी रिसीव्ड फ्रॉम सी, तो उसका एंट्री हम क्या करेंगे, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी। अब एक कंपनी के अंडर बहुत सारे शेयर एप्लीकेंट रहते हैं जो शेयर के लिए अप्लाई करता है, तो सबको क्या इंडिविजुअली नाम लिखकर मिस्टर सी, मिस्टर बी ऐसे पॉसिबल है इतने सारे एंट्रीज करना, इसीलिए सारी एप्लीकेंट को एक ही नाम दिया जाता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। अब
एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट के बाद, मैंने पिछले वीडियो में बोला था, एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट के बाद दो कंडीशन या दो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। या तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा और रिजेक्ट कर देगा। अगर एक्सेप्ट करता है तो उस एप्लीकेंट को उसके कैपिटल का हिस्सा दे दिया जाएगा। जब कैपिटल का हिस्सा उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो तब एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पे अगेन आप देखिए, ये जो शेयर कैपिटल है, कैपिटल जब भी बढ़ता है तब क्या होता है, क्रेडिट होता है। इस रूल में ध्यान से देखिए, कैपिटल जब भी इंक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। इसीलिए यहां शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करके कैपिटल को क्रेडिट कर दिया हम लोगों ने। और अगर इसको एक्सेप्ट ना करके रिजेक्ट करता है तो शेयर एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने का जो एंट्री था उसका रिवर्स एंट्री हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन था, उसका सिंपली रिवर्स एंट्री हो जाएगा। शेयर एप्लीकेशन को हम डेबिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। यहां तक सबको क्लियर है? अब जिनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है उसके साथ कंपनी का सारा काम धंधा खत्म हो जाता है, और जिनका एक्सेप्ट कर लिया जाता है उनको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी अलॉटमेंट के लिए कॉल किया जाता है। उस कॉल का एंट्री हम जानेंगे। ये जो अलॉटमेंट के लिए कॉल किया जाता है, इसको अलॉटमेंट मनी, इसको कंपनी के लैंग्वेज पे अलॉटमेंट मनी ड्यू बोलते हैं। ये अलॉटमेंट मनी ड्यू यूं मान लो कि आपकी एप्लीकेशन कंपनी ने एक्सेप्ट कर ली और उसका नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है, पिछले दिन मैंने बताया था कि कंपनी एक बार में पूरा पैसा आपसे नहीं लेती, छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट में कंपनी आपसे पैसा लेती है। अब उस इंस्टॉलमेंट का नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो शेयर अलॉटमेंट। जब भी कंपनी को पैसे की जरूरत होगी वो पब्लिक से फिर पैसा मांगेगा, अपने शेयर होल्डर से फिर से पैसा मांगेगा। उस पैसा मांगने का जो प्रोसेस होता है उसको ड्यू बोला जाता है, अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहां जो शेयर अलॉटमेंट है ना, ये जो शेयर अलॉटमेंट ड्यू है ये रिसीवेबल है। ये कंपनी के लिए एसेट है, और जब भी एसेट होता है, जब भी एसेट भरना होता है तभी डेबिट होता है। ये एसेट क्यों है? ये पैसा तो कंपनी का ही है, आप कंपनी के शेयर होल्डर बन चुके हो। अब आपसे कंपनी का जो पैसा रह गया था वो कॉल करके मांगा जा रहा है, तो ये कंपनी का एसेट हो गया। और उसी के साथ ये कैपिटल है, तो कैपिटल बढ़ता है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। क्लियर वाले रूल को अपने दिमाग में रखना है हमेशा। अब पब्लिक से जब भी अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो क्या डेबिट होगा? बैंक डेबिट होगा। टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दिया गया क्योंकि जो एसेट था, जो रिसीवेबल था, वो अब रिसीवेबल नहीं रहा, इसीलिए यहां पे डेबिट कर दिया गया था। जिसको रिसीवेबल होने की वजह से वही अब यहां पे क्रेडिट कर दिया गया है, और बैंक को डेबिट कर दिया गया है क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा अब बैंक पे आ गया है। अब बैंक एसेट बन चुका है, इसीलिए जब भी एसेट इंक्रीज होता है तब भी डेबिट होता है, इसलिए बैंक को डेबिट कर दिया गया है, शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दिया गया है। अब देखिए, यहां पे शेयर अलॉटमेंट को
डेबिट किया था और यहाँ पे क्रेडिट कर दिया है। हम अगर इस शेयर अलॉटमेंट को यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं और यहाँ से भी कैंसिल आउट करते हैं, एक बार एक ही चीज़ डेबिट हुआ और एक बार क्रेडिट हुआ, तो फाइनली यहाँ पे बचता क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में पैसा आया और कैपिटल हमारी इंक्रीज हो गई। एसेट जब भी बढ़ता है, एसेट इंक्रीज डेबिट, कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट। ये क्लियर वाला वही रूल है, देखिए, एसेट इंक्रीज डेबिट एंड कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट। एक्चुअली जो एंट्री बैंक में पैसा आया और हमारा कैपिटल गेन हो गया वो यही है, बस इसका प्रोसेस ऐसे किया जाता है। बस इसका जो प्रोसेस है वो ऐसे किया जाता है। एक प्रोसेस है, पहले पैसा बुलाना होता है, फिर जो पैसा मिलता है वो बैंक में लिया जाता है और शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। एक्चुअल एंट्री तो ये है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अब जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम होता क्या है पहले ये जान लीजिए। पिछली क्लास में मैंने बोला था किसी किसी कंपनी जैसे रिलायंस जियो, ये अपने कम दाम के शेयर्स को ज्यादा दाम में इशू करता है। एक 10 रुपए के शेयर को 15 रुपए में इशू कर दिया, क्योंकि इस कंपनी का रेपुटेशन बहुत अच्छा है, इसे बहुत ज़्यादा पब्लिक खरीदना चाहते हैं। ये जो एक्स्ट्रा 5 रुपीज़ है इसे ही प्रीमियम बोला जाता है। और ये जो केस है इसको इशूड एट प्रीमियम बोला जाता है, ये मैंने पहले क्लास में बोला था। अब ये जो प्रीमियम है एक कंपनी के लिए तो इनकम है, रेवेन्यू है। अब जो ये रेवेन्यू एंड इनकम होता है ना, इसको हम तो क्रेडिट करते हैं। रूल्स देखिए, ये रेवेन्यू है, ये जब भी इंक्रीज होता है इसको क्रेडिट करते हैं। तो फिर अगर प्रीमियम एक रेवेन्यू नेचर का हुआ तो उसको भी क्रेडिट कर दिया जाएगा। एंट्री देखते हैं। बैंक अकाउंट को डेबिट, बैंक में आ रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा, डेबिट हो गया। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम रेवेन्यू है, इंक्रीज हो रहा है तो फिर ये सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। अगर पूरा एंट्री आप देखेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। कितने से डेबिट होगा? जितना पैसा मिला है वो डेबिट होगा 15 रुपए से। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया जाएगा। जितना प्रीमियम था 5 रुपए, देखिए यहाँ पे 5 रुपए प्रीमियम था, यहाँ पे 5 रुपए प्रीमियम था, प्रीमियम से क्रेडिट कर दिया जाएगा और बैलेंस जो अमाउंट है वो शेयर कैपिटल पे चला जाएगा। शेयर कैपिटल ही ओरिजिनल कैपिटल की जितनी वैल्यू होती है वो शेयर कैपिटल पे जाता है। ओरिजिनल शेयर का वैल्यू 10 रुपये था तो यहाँ पे
₹10 शेयर कैपिटल पे ट्रांसफर हो जाएगा। अब इस एंट्री की प्रोसेस को हम जान लेते हैं। इस एंट्री की जो प्रोसेस है ना, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहली पार्ट में पैसा मांगा जाएगा, दूसरी पार्ट में पैसा रिसीव करा जाएगा। जैसा कि कंपनीज में अक्सर होता है, मैंने पहले भी बताया था, एक प्रोसेस मेंटेन होता है जहां पे पहले कॉल किया जाता है, पैसा ड्यू होता है, उसके बाद पैसा रिसीव होता है बैंक पे। तो ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है, ये मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस सिक्योरिटीज प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ लिया जाता है। पहले तो अलॉटमेंट का कॉल किया जाएगा, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब कॉल करने के बाद जब शेयर होल्डर उसको पैसा देगा तो बैंक में डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पे अमाउंट लिख देता हूँ, ये 15, ये 10, ये 5। बैंक अकाउंट डेबिट होगा ₹15 से टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर से एक चीज देखिए, यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है और यहाँ पे भी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है। एक बार शेयर अलॉटमेंट को पहले हमने डेबिट कर दिया और अब यहाँ पे हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से इसको हटा दें, एक बार डेबिट हुआ एक बार क्रेडिट हुआ, दोनों कट गया दोनों तरफ से, तो क्या एंट्री अल्टीमेटली रहता है? यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। यही एंट्री मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया है। अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे एंट्रीज होती है। ये एक्चुअल एंट्री है और इसको एंट्री की प्रोसेस, पैसा मांगने का प्रोसेस ऐसे किया जाता है। उसके बाद का जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स, ये जो एरियर है ना, इसका मतलब है समथिंग व्हिच इज लेफ्ट टू पे। कॉल्स इन एरियर वर्ड हम तभी यूज करते हैं जब कंपनी अपने शेयर होल्डर से पैसा कॉल करता है बट पब्लिक या शेयर होल्डर उसको देने में फेल हो जाता है, पब्लिक के पास पैसा नहीं होता और पैसा देने के लिए, तब कॉल्स इन एरियर वर्ड हम यूज करते हैं। ये अनपेड अमाउंट, ये अनपेड अमाउंट है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कंपनी छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में अपने शेयर होल्डर से पैसा लेती है। तभी किसी शेयर होल्डर ने अगर पैसा नहीं दे पाया तो उस शेयर होल्डर की जगह पे कॉल्स इन एरियर्स लिख दिया जाता है। इसका मतलब पैसा नहीं मिला, अनपेड अमाउंट। अब इसका एंट्री क्या होता है जान लेते हैं। कॉल्स इन एरियर एक्चुअली कंपनी के लिए लॉस है, और लॉस का मतलब क्या है? लॉस का मतलब है रेवेन्यू कम हो जाना, रेवेन्यू कम हो जाना। और रेवेन्यू जब भी कम हो जाता है, अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है। रेवेन्यू, ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू जब भी कम हो जा रहा है तो उसको हम डेबिट कर रहे हैं और बढ़ने पे क्रेडिट कर रहे हैं। रेवेन्यू कम हो जा रहा है तो हम डेबिट करेंगे, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
ये लॉस है कंपनी के लिए। हम फिर से एक बार अलॉटमेंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए अलॉटमेंट मनी शेयर अलॉटमेंट ₹10 का अलॉटमेंट कॉल पब्लिक से या शेयर होल्डर से कंपनी करता है। उसके बाद ₹8 ही शेयर होल्डर से कंपनी को मिलती है, और बाकी जो ₹10 कंपनी अपने शेयर होल्डर से कॉल करता है। उसके बाद सिर्फ ₹8 ही मिल पाता है कंपनी को। बैंक को डेबिट कर देते हैं, कॉल्सन एरियाज को डेबिट कर देते हैं टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट 10। अब यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे भी शेयर अलॉटमेंट है, यहाँ पे भी शेयर अलॉटमेंट है। यहाँ पे हमने शेयर अलॉटमेंट को डेबिट किया था और यहाँ पे हम शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर रहे हैं। तब रिसीवेबल था ₹10, हमसे रिसीवेबल था, और यहाँ पे ₹10 रिसीवेबल जो एसेट था वो एसेट खत्म हो गया है हमारे पास से। बैंक पे वो एसेट चला आया है ₹8 से, और ₹2 से लॉस हुआ है, हमारा कॉल्सन एरिया हो चुका है। फिर से देखिए, अगर हम डेबिट को और क्रेडिट को कैंसिल आउट करते हैं तो यही वाला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्सन एरिया डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही वाला एंट्री यहाँ पे आ जा रहा है। तो यही मेन एंट्री है, उसका प्रोसेस बस ये है। अभी जो इम्पोर्टेंट 2 टॉपिक हमने पढ़ा, एक था प्रीमियम और एक था कॉल्स इन एरिया का टॉपिक। ये जो प्रीमियम और कॉल्स इन एरिया है, इसका जस्ट ऑपोजिट 2 टॉपिक्स है। प्रीमियम का ऑपोजिट है एट डिस्काउंट, और कॉल्स इन एरिया का ऑपोजिट है एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। ये उतने इंपॉर्टेंट तो है नहीं, पर फिर भी नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा ये 2 टॉपिक भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और मेनली नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक होगा वो और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है, जो है प्रो डाटा अलॉटमेंट, और है शेयर फॉरफीचर। ये तो टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक्स है, हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को और समझेंगे, और डिटेल्स में लॉजिक समझेंगे कैसे होता है प्रो डाटा अलॉटमेंट एंड शेयर फॉरफीचर। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से आपको थोड़ी भी कुछ सीखने को मिली तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।